रोशन सर का हम लोग सम्मान करते हैं, चूँकि हम लोग भी एक छात्र ही हैं। यहाँ तक कि हमने तो देखा कि दिलीप भैया भी जो है उनका गले से गले मिल रहे थे। बात यह है कि छात्रों की आवाज़ उठानी है, तो छात्र अगर आएंगे तो कहीं नहीं दिलीप भैया आवाज़ उठाएंगे। तो यही बात ही बार बार बोले, कोई भी छात्र हो, क्या यहाँ पर लाइब्रेरियन का लोग नहीं है? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी राजनीति खेलने के लिए नहीं मिल रहे हैं दिलीप जी, एमएलसी का चुनाव लड़ना है। तो क्या 11 साल से दिलीप जी एमएलसी का चुनाव लड़ना होता है और उनको टिकट लेना होता तो पार्टी में नहीं घुस गए होते? राजनीति कहीं पर नहीं है, बात है डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन भी कहीं नहीं हो रहा है। आपस में उनका भी मुद्दा वही सेम है, मेरा भी मुद्दा सेम है, हम लोग आपस में सब सेम है, लेकिन दिखाया कुछ अलग जा रहा है, लेकिन दोनों का मुद्दा सेम है। छात्र कहेंगे तो वो किनका मानेंगे? सरकार वो किस लिए बने हैं? छात्र के लिए, जनता के लिए ना। तो जनता की ना मानेंगे तो किनका मानेंगे? उनका मन मानी चलेगा। तो वहाँ पे हम लोग बिठाए हैं, वो हम लोगों से है। इस्तीफा ले लीजिएगा इस बार। हाँ, एकदम ले लेंगे। एकदम ले लेंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर हम लोग की मांग। हम सुनिए ना कि कौन मेरा इस्तीफा ले लेगा। हम लोग लेंगे, हम लोग स्टूडेंट लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप आगाज फर्स्ट देख रहे हैं। देखिए, रोशन आनंद सर यहाँ पहुंचे हुए थे और दोनों छात्र नेताओं को एक करने की बात कर रहे थे। अभी हम दिलीप कुमार जी के गुट में मौजूद है और वहाँ के छात्र जो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर आपके नेता एक काहे नहीं होना चाहते। रोशन आनंद सर पैर पड़ रहे थे स्टेज पे। देखिए, ऐसा बात नहीं है। रोशन सर का हम लोग सम्मान करते हैं, चूँकि हम लोग भी एक छात्र ही हैं। यहाँ तक कि हमने तो देखा कि दिलीप भैया भी जो है उनका गले से गले मिल रहे थे। तो ये सारी बात जो है कि पैर पड़ रहे थे, ऐसा कुछ बात नहीं है। और रही बात दोनों लोगों के मिलने की, तो दिलीप भैया आज तक कभी नहीं बोलेंगे कि हम नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी। लेकिन मिलिए अभी। लेकिन जो हम लोगों का मुद्दा है उसमें दरोगा भी दिलीप भैया ने बात दरोगा सेटिंग के लिए भी उठाया, कई बार उठाया है। तो दिलीप भैया भी चाह रहे हैं, चाहे हम लोग जो भी टीआरई वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, सब लोग यही चाह रहे हैं कि जो भी बात हो, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हो, 2 4 गो गुट मिल के 2 4 गो स्टूडेंट को जुटा के वो लोग दिलीप भैया के पास आए। कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद जो करना होगा कर लेंगे। वो तो खुद बोल रहे हैं। यहाँ पे आएंगे छात्र तो आप लोग बिल्कुल, अगर छात्र आएंगे तो दिलीप भैया से बोलेंगे कि दिलीप भैया आप हम लोगों का जो है हम लोग का मांग उठाइए, तो दिलीप भैया उठाएंगे और रेगुलर उठाते रहें। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग प्रतिदिन इस बात को मन से जो देखते हैं कि लोग उठाते रहे हैं। तो बोल दीजिए ना कि ऐसे कि आप लोग यहाँ आ जाइए, हम लोग आप लोग का समर्थन करते हैं। देखिए, बात यह है कि छात्रों की आवाज़ उठानी है, तो छात्र अगर आएंगे तो कहीं नहीं दिलीप भैया आवाज़ उठाएंगे। तो यही बात ही बार बार बोले, कोई भी छात्र हो, क्या यहाँ पर लाइब्रेरियन का लोग नहीं है? बीपीएससी टीआरई 4 मुद्दा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी राजनीति खेलने के लिए नहीं मिल रहे हैं दिलीप जी, एमएलसी का चुनाव लड़ना है। तो क्या 11 साल से दिलीप जी एमएलसी का चुनाव लड़ना होता है और उनको टिकट लेना होता तो पार्टी में नहीं घुस गए होते? यहाँ पर जब यहाँ पे आर्थिक स्थिति, आर्थिक चीज को लेकर दिक्कत हो रही थी, तो दिलीप कुमार ने कभी मन से कहा कि हमको पार्टी से फंडिंग चाहिए? उन्होंने कहा कि जो हमारे आंदोलन से गए अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी में है या जो समाज सेवी में, हम लोगों के जैसे जंतर मंतर और बिहार से बाहर जाकर बिहार के लोगों ने समर्थन किया, वैसे ही हमारे आंदोलन का भी समर्थन किए। बिल्कुल, आपसी राजनीति से नहीं मिल रहे हैं या कुछ और बात है? जी नहीं, कहीं राजनीति कहीं पर नहीं है, बात है डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन भी कहीं नहीं हो रहा है। आपस में उनका भी मुद्दा वही सेम है, मेरा भी मुद्दा सेम है, हम लोग आपस में सब सेम है, लेकिन दिखाया कुछ अलग जा रहा है, लेकिन दोनों का मुद्दा सेम है। आगे कहीं भी पॉलिटिक्स भी नहीं हो रहा है, ना वो राजनीति करना चाह रहे, ना हमारे दिलीप भैया राजनीति करना चाह रहे। यानी वो छात्र आएंगे तब जगह। जी बिल्कुल, हम लोग का तो हम हमेशा से ये इसके लिए स्वागत करेंगे। हर वो इंसान का, हर वो स्टूडेंट का जो आप उसके समर्थन में आ रहे हो, चाहे आप बीपीएससी का टीआरई का हो, चाहे बीएसएससी का हो, चाहे दरोगा का हो, जिस भी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की कहीं भी बात नहीं है। जहाँ पर आप राजनीति खेलिएगा वहाँ पर तो अच्छा नहीं है, कहीं भी पॉलिटिक्स की बात हो नहीं रही है। चलिए, महिला अभी है तो उनसे बात करेंगे। आपके नेता एक क्यों नहीं हो रहे या छात्रों के एक नहीं होने दे रहे? इसलिए कि सर हम लोगों की मांग तो अभी फिलहाल टीआरई 4 के लिए है, तो हम चाहते हैं कि हमारा विज्ञापन आ जाए। और हमारे नेता इसलिए एक नहीं हो रहे क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रही है होना? नहीं, हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोग बस लगता है कि 2 गुट में करके आप लोग आंदोलन को सफल बनाइएगा। शिक्षा मंत्री आप लोग की बातों को मानेंगे? शिक्षा मंत्री को तो एक पर्सन की बात माननी चाहिए। अगर वो तो कह रहे हैं कि जो छात्र कहेंगे वही करेंगे, हम वो तो अपनी मन की करेंगे। नहीं, वो छात्र कहेंगे तो वो किनका मानेंगे? सरकार वो किस लिए बने हैं? छात्र के लिए, जनता के लिए ना। तो जनता की ना मानेंगे तो किनका मानेंगे? उनका मन मानी चलेगा? बताइए, वो करप्शन करेंगे, वो सीट बेचेंगे, वो घूसखोरी करेंगे तो उनका मानेंगे?
सरकार किस लिए है? उनको वहाँ पे हम लोग बिठाए हैं, वो हम लोगों से हैं। इस्तीफा ले लीजिएगा इस बार। हाँ एकदम ले लेंगे। एकदम ले लेंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर हम लोग की मांग। बयान सुनिए ना कि कौन मेरा इस्तीफा ले लेगा। हम लोग लेंगे, हम लोग स्टूडेंट लेंगे, क्योंकि वो सरकार है। सरकार किस लिए है? सुनिए, सरकार किस लिए होती है? एक जनता के लिए, ठीक है। हमारे गार्जियन हमारे, तो अगर जनता को नहीं सपोर्ट कीजिएगा, उनकी मांग नहीं पूरा कीजिएगा, हम लोग को हक का लड़ाई है। हम लोग के साथ जो करप्शन हो गया, पेपर लीक हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ सरकार इसलिए है। अब छात्र आपस में एकजुट क्यों नहीं हो रहे? एकदम एकजुट है। कहाँ एकजुट है? वहाँ छात्र अलग कर रहे हैं। हम लोग एकजुट हैं, हर का अपना अपना मांग है, मांग रहे हैं, बस वो सरकार के खिलाफ ही तो आवाज उठा रहे हैं। हम लोग अलग क्यों, एक जगह क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी वो लोग बीएससी के लेवल के, हम लोग टीआरई वाले हैं, तो हम लोग टीआरई का मांग कर रहे हैं, लेकिन बस सरकार से मांग एक ही है। तो लगता है कि अलग अलग गुट में आंदोलन करके शिक्षा मंत्री तक बात पहुँचेगी आप लोग? बिल्कुल पहुंचेगी, हम लोग की मांग एक है ना, हम लोग थोड़े मुद्दा अलग है, हम लोग की मांग एक है, तो क्यों नहीं पहुंचेगी? मांग तो हम लोग हर बच्चा एक ही तरह का खाना नहीं खाता है। हम लोग भी 3-4 बच्चे हैं घर में, सब अलग अलग खाता है, तो क्या उनके माता पिता अलग अलग खाना नहीं देते हैं? तो हम लोग जहाँ भी बैठे हैं, अलग अलग सबका अलग अलग मांग है। तो लेकिन बनता तो एक ही जगह है ना खाना, तो एक ही जगह रहिएगा तो जल्दी ना हम सुनेंगे। लोग एक ही जगह है। सुनिए ना, नाम क्या आएगा? गर्दनी बाग में है, बस जगह तो एक ही है। खाना कहीं बनता है या 2 जगह प्रोटेस्ट हो, उससे सरकार को मतलब, सरकार सब तो अपना अपना मुद्दा ले रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि जिसका जो स्टूडेंट को दिक्कत है वो दिक्कत सही करे। हो गया, अब कौन किस गुट में बटा है उससे सरकार को क्या लेकिन अगर मतलब? आएंगे तो स्वागत करते हैं ना आप लोग? हाँ करते हैं, आएंगे तो स्वागत क्यों, रोशन सर आए क्यों नहीं स्वागत करेंगे? वो हम लोग के गुरु हैं, स्वागत करना हम लोग का फर्ज है। बिल्कुल, चलिए देखिए। कोई छात्र नेता यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स करेगा तो थोड़ी यहाँ चलेगा, वो सब थोड़ी। गुरु कोई भी आएंगे क्यों नहीं रिस्पेक्ट करेगा? हर कोई करेगा, करना भी चाहिए। बिल्कुल, चलिए देखिए, दिलीप जी के गुट में मौजूद हैं और लगातार तमाम छात्र जो है यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी उधर जो है वो बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इनका साफ कहना है कि हम एकजुट हैं, वो लोग आए तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब देखना होगा कि क्या उस गुट के जो लोग हैं, जो बीएसएससी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, वो टीआरई 4 के आंदोलन में आकर मिलते हैं, क्योंकि ये लोग तो स्वागत करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।